तो ये देखें जी कैसी खूबसूरत सी झीलें बनी हुई हैं। ये मैन मेड झीलें हैं। ये लोग नहीं बचाते, यहाँ खुद बचना पड़ता भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। हम फार्म हाउस पे अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी पे पहुंच चुके हैं। आज मेरा प्रोग्राम है, चावल की फसल लगाई हुई है, उसको एक बीमारी लग रही है। बीमारी भी आपको दिखाते हैं और उस बीमारी का जो इलाज है, ज़राई अद्वियात वालों से मशवरा किया और उन्होंने हमें उसके लिए एक दवा दी है। तो मेरा प्रोग्राम है आज वो दवा जो है उसमें डाल देते हैं खेत में, ताकि जो थोड़ी बहुत फसल हमने लगाई है अपने खाने के लिए वो सेफ रहे, उसकी प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। तो सबसे पहले तो हमें करना है चेंज करने के बाद उठाते हैं सामान और चलते हैं अपने धान वाले खेत पे, वो सामने लगा हुआ है। तो चल के दवा दे देते हैं अपने खेत को, खेतों को भी दवाई दी जाती है। देख लें, चेंज हमने कर लिया। अब आपको दवा दिखा लेते हैं जो हमने डालनी है आज अपने उस खेत में। ये दवा है जी, और आम जुबान में इसे पॉइजन कहा जाता है। दवा हमने डाल ली है पर्स में, और ये पर्स ले चलते हैं इंशाल्लाह अपने चावल के खेत में। वहाँ चल के एक तो आपको दिखाते हैं वो बीमारी जो हमारे धान की फसल को शुरू हुई है, दूसरा उसका इलाज भी जो है वो कर लेते हैं, यानी कि ये दवा भी खेल लेते हैं। ये है माशाल्लाह हमारी धान की फसल, देखने में बिल्कुल माशाल्लाह अब तक जो हेल्दी है और सब्ज़ लग रही है। लेकिन चूँकि फसल लगाई जाए कोई भी तो उसका विज़िट देखभाल करना पड़ता है। तो यहाँ घूमते घुमाते हमें एक बीमारी नज़र आई जिसका मशवरा किया ज़राई अद्वियात वालों से, तो उन्होंने हमें बताया ये इलाज। बल्कि जो बीमारी थी वो आपको भी दिखाते हैं। ये बीमारी है, इस तरह पत्ता लपेट के कोई कीड़ा वगैरह जो होता है और पत्ते को ख़राब कर देता है। जब पत्ते ख़राब हो जाते हैं तो पौधा फिर ख़त्म हो जाता है नीचे से। तो अब बीमारी का नाम है पत्ता लपेट, और पत्ता लपेट का ये इलाज था यानी जहर, तो वो अब बिखेर लेते हैं अपने सारे रकबे में। अल्हम्दुलिल्लाह धान की फसल में जो काम था हमारा दवा दे दी। अब यहाँ से हम इंशाल्लाह टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो फसल लगी हुई है, जो मेहनत यहाँ पे हुई है, उसका इंशाल्लाह आउटपुट पूरा मिलेगा। वरना कीड़ा जो है वो पत्ते ख़राब करता है और पत्तों के बाद फिर पौधा भी खुश्क हो जाता है। इसी वजह से ये काम करना पड़ा। निकलते हैं अब रूम वाली साइड को, कबूतर वगैरह भी खोले में, उनकी सूरत हाल देखते हैं। मेरा प्रोग्राम है कबूतर वाले कमरे की भी आज अच्छे तरीके से सफाई कर लेते हैं। वैसे तो साहब ने वहाँ पे चिक्स भी ला के रखे हुए हैं, लेकिन कबूतर जो है वो ज़्यादा गान बजाते हैं चिक्स की निस्बत। खेत से काम ख़त्म करके आए हैं तो माशाल्लाह यहाँ तो बड़े बड़े लोग आएंगे। क्या बात है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, जबरदस्त। बड़ा सरप्राइज दिए। हाँ यार, मैंने बोला थोड़ा सा छापा मारा जाए कि आप लोग यहाँ पे किस टाइम आते हो और काम करते भी हो कि नहीं करते। कर रहा था ना मैं काम। हाँ, नानी ने काम तो आप कर रहे थे, वो तो पक्की बात। आज सबूत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मैं काम कर रहा था सुबह, वरना यहीं बैठे हुए नजर आ रहा था। ठीक है, सुनाओ सेहत तबीयत? अल्लाह शुक्र है, मज़ा आया मोटरसाइकिल से सफ़र? बहुत मजा आया। साथ में उमर भाई को आज हम यहाँ पे ले। उमर भाई क्या उमर भाई 2 दिन से हमारे पास हैं, तो माशाल्लाह साथ साथ ही घूम रहे हैं। खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अजमा भाई, कैसा आपका लेमन गार्डन जो वो कैसा चल रहा है? हाँ देखते हैं अभी थोड़ी धूप है, मैं धूप में बाहर नहीं निकलूंगा, मेरा रंग काला हो जाएगा यार। ये सेफ्टी बहुत अच्छी रखी हुई है आपने। सही है, गुड। मैं अपना काम ख़त्म करके आया था कमरे में सफाई करने के लिए, लेकिन मेरे यहाँ पे 2 घंटे लगवा दिए ये सेटअप बनाने के लिए इन वाले चिक्स का असर के। खैर अब इनको घूमने फिरने के लिए, खेलने कूदने के लिए खुली जगह मिल गई है। हम अपना काम रिमेनिंग वाला जो है वो कर लेते हैं, यानी कमरे में सफाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, काफ़ी दिन हो गए किए हुए। और अब ये केचुआ जिससे हम मछलियाँ पकड़ते हैं वो ला के फेंका चूज़ों की दौड़ देखने के लिए। ये एक के हाथ में, उधर वो वाले चूज़े के हाथ में, उसके पीछे पीछे सारी फौज दौड़ेगी। यहाँ से बारिश शुरू होगी। इसके हाथ में आया, उसने टांग ही पकड़ ली थी। ऐसा भी होती है। थैंक यू जी। अब देखते हैं इनकी दौड़ें आपने चीज़ों की। एक तो जिस दिन कबूतर खोल लेना उस दिन हमारी ड्यूटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं, क्योंकि खेत में लगा है नया बीज, कुछ बीज जो है वो उग चुका है और कुछ अभी उगा नहीं है। तो चाहे उगा या नहीं उगा, ये जो परिंदे हैं ना हमारे, इन्होंने आके बैठना था खेत में और बीज या पौधे वो चुगना शुरू कर देते हैं। ये जो नरम नरम पौधे उगे हुए हैं ना, ये वाले इस तरह के, इन्हें चुगने का बड़ा मज़ा आता है। तो इन्हें अगर खोला जाए तो इनको उड़ाने की ड्यूटी भी देनी पड़ती है। यहाँ पे खेत में कोई बैठना नहीं चाहिए। और आज का भाई शौकत का जो विज़िट था यहाँ फार्म हाउस पे, वो था असद साहब के लिए। असद साहब को
चूज़ों के मुतालिक कुछ ट्रेनिंग देने का। हदायत देने के मुताबिक। सही बात है। ऐसा ही है। तो अब भाई शौकत का यहाँ से प्रोग्राम बन रहा है वापस निकलने का, तो मैंने उठा लिया ये छुरी। भाई शौकत को एक तो विज़िट करवाते हैं अपने खेत का, और वहाँ पे सब्जियाँ जो लगी हुई हैं वो भी भिजवाते हैं भाई शौकत के हाथ गुजरावाला। कबूतर फिर से खेत में भाग जो जे हूं आए ना तुम तो तुम मैं लाल कर छड़ना। चलो पैना तो खाइए तुम। चलें जी, घुमा के लाते हैं भाई शौकत को खेत में। यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि इस तरफ जो है वो बेलें लगी हुई हैं नई, जिनकी गोडी वगैरह हो गई है, तो उनके ऊपर कद्दू भी इंशाल्लाह लगे हुए हैं। माशाल्लाह छोटे छोटे कद्दू लगना शुरू हो गए हैं, और ये फ़ायदा हुआ हमें गोडी करने का फ़ौरन। ये सारा लेमन गार्डन घुमा के भाई को ले आए हम अपने सब्ज़ी वाले स्पॉट पे, जहाँ पे हाँ जी, जिधर कद्दू लगे हुए हैं। यहाँ से कद्दू तोड़ देते हैं। वैसे तो रिसेंटली तोड़े थे, लेकिन अल्लाह करे कि आज फिर हमें जो है वो घर के लिए मिल ही जाए कद्दू। कुछ इतनी दूर भेजना तो कुछ ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए ना। तो ये माशाल्लाह कद्दू ये ले तोड़े अपने हाथों से, आपके लिए उधार लेके आए हम। क्या बात है जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह व्यूअर्स, देखिए इतना बड़ा कद्दू है, ज़बरदस्त। बिल्कुल सही साइज़ का, बड़ा नहीं ऐसे ही है। बड़ा आपको दिखाते हैं अभी। बेशों का ये लगा भाई सही। अच्छा अजमा भाई, जिस आपको एक चीज़ बताऊं, जो कद्दू साथ में गल जाता है ना किसी भी पौधे के साथ, उसको उतार के फेंक दिया करें, जैसे ये वाला। अच्छा। ये वाला कद्दू अगर ख़राब हो जाए ना तो इसको फेंक देना चाहिए, ये दोबारा इसके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरी बेल को भी जो वो ख़राब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सीखने को मिला ही है ना साथ में। एक और मिल गया। इसे कहते हैं बड़ा कद्दू। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ये बेल तो सूख चुकी है। बेल ही खुश्क हो गई, इसको ले ही चलते हैं, बीज के लिए तैयार तो हो ही गया है, पक गया है ना। हाँ तकरीबन। बेल ही खुश्क हो गई है, अब पके ना पके तो एक ही बात। यार भाई शौकत को दिखाते हुए नज़र पड़ गई है, वरना शायद ये इधर ही ज़ाया हो जाता। ये भी मैं उतारने लगा हूँ। क्यों? इतने इतने भी चलते हैं। ज़्यादा छोटा नहीं। सही है, सही है। अजू अजम भाई एक तोरी भी है इसमें, वो मैंने काट ली है। ये आज पहला फल है हमारी तोरी का। घर की सब्जी में एक और सब्जी का इजाफा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। एक और मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सब्जी ये हमारे पास है और कुछ भाई शौकत के पास। अल्हम्दुलिल्लाह। उतरी तो थोड़ी है, लेकिन नहीं, जितनी भी है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है, कम नहीं है। अगर अपने लिए नहीं होगी तो एक दोस्त जो हमारे साथ आए उनको गिफ्ट दे दिया जाएगा। चलो भाई शौकत सुबह गुजरावाला से आए थे, तो अभी हमें एक कॉल आई है। हमारे एक और दोस्त जो हैं वो भी गुजरावाला से यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं माशाल्लाह। वो इस तरफ पहले आए तो हैं, लेकिन उन्हें रास्ता कंफर्म नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम है चलते हैं टाउन की तरफ, उन्हें वहाँ से रिसीव करके उन्हें भी यहाँ पे लेके आते हैं। ये वाले नज़ारे उन्हें भी दिखाते हैं और इन्जॉय करवाते हैं। पकड़ते हैं भाई को, निकलते हैं घर की। वो भी जाना। ये हम पहुँच गए हैं टाउन, और अब देखते हैं कि जवान कहाँ हैं जो स्पेशली गुजरावाला से हमें यहाँ मिलने आए हैं। क्या मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ ये बंदे लग रहा है ना सफ़र करके आया। बट्टी बट्टी हुआ ये लोग नहीं बचाते, यहाँ पर बचना पड़ता भाई। क्या हाल है, ठीक हो? खरीद और क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैर करिए, और तबीयत से ठीक है? बताओ। मेहमान हमारे आते ही जो है ट्यूबवेल इंजॉय करने लग गए हैं। हम सीधे उन्हें फार्म हाउस पे ले आए हैं, पानी छानी पिलाते हैं, और उसके बाद बाकी गप्पे शप्पे तो चलती रहेंगी ना फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। तो कट जानी मुनीम भाई कह रहे हैं ये तंबाकू लगा हुआ है। बड़े पत्तों वाला हल्दी है। बता दें इतना क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं आप? कल यहाँ फार्म हाउस पे और भी गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने भी अपने अपने अंदाजे लगाए थे कि ये क्या है। कोई कह रहा है मकई है, कोई कह रहा है फलाश है। मुनीम भाई भी इसी तरह अंदाज़ा लगा रहे थे कि शायद जिसने जो फसल देखी होती है वो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लेते ना। मैंने मकई वगैरह देखी है, मैंने मकई नहीं कहा इसको। बड़े बड़े पत्ते से मैंने फिल्म वगैरह तैयार कर रहे होंगे तो अच्छा उसके लिए लगा लिया। अपनी के बाहर से खरीदना क्या है, लंबे लंबे पत्ते अपने इस्तेमाल करेंगे हम। घर का तंबाकू आराम सुकून से खाएं पिएंगे। वो अचानक हल्दी बन जाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फार्म हाउस से अब हम निकल पड़े हैं, थोड़ा सा घूमते हैं इलाका। मुनीम भाई और फखर भाई को भी जो घुमा के लाते हैं। यहाँ करीब घूमने वाला हमारे पास नाला डेक ही है। यहाँ ये खूबसूरत सा जंगल जिसकी सैर करवा रहे हैं बंदों को। राइट हो जाओ यहाँ से भाई, राइट हो जाओ।
मैं खुद भी बारिशों के बाद अभी पहली दफ़ा इस रास्ते के ऊपर जा रहा हूँ। अब देखते हैं ये रास्ता कैसा हमें मिलता है, क्योंकि रास्ते काफ़ी सारे ख़राब हुए हैं इन बारिशों में। बाकी अल्लाह खैर ही करेगा। ये साथ ही साथ हमारे जाते हुए गहरे खेत थे, यहाँ तो पानी की इंतहा हुई है ना, तकरीबन कम से कम यहाँ 7-8 फुट तक पानी है। और ये सारे के सारे खेत थे, यहाँ पे फसलें वगैरह लगती थी, लेकिन अब पानी की वजह से जो है वो खेत खाली है और झाड़ियाँ वाड़ियाँ उग गई हुई हैं। वो देखें सामने पीटर भी आपको नज़र आ रहा होगा। फूल बड़े प्यारे हैं ये लगे हुए हैं ना बॉर्डर पे हमारे भी खेत के उधर। जड़ी है वैसे तो बेसिकली, लेकिन बहुत प्यारे कलर बड़े प्यारे बनते हैं इसके। देखें दरख्त कैसे लाइन में लगे हुए हैं, सही क्रिकेट की विकेटें बनी हुई हैं। ये वाइट का साइन है। हमारे एक्सपर्ट मुनीम साहब राइडर, इनकी बाइक भी यहाँ पे फंस रही है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं यहाँ पे चलाना मुनीम? बस 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 भैया आगे पानी है। नहीं भैया आगे नहीं। तो ये देखें जी कैसी खूबसूरत सी झीलें बनी हुई हैं। ये मैन मेड झीलें हैं, यहाँ से मिट्टी उठाते हैं तो नीचे से जो पानी है वो झील बना देता है। ये सारे एरिया में पानी था मुफखर, तकरीबन कह लो कि आपकी हाइट से जो है ना कोई 2-3 फुट ऊंचा। और ये देखें कैसा बना हुआ सीन। आ जाओ भैया, आ जाओ जवानों, आगे भी आप लोगों को घुमा के लाते हैं। चलते हैं वो पानी की तरफ। जूते उतार लो, नंगे पाँव ज़्यादा मज़ा आएगा। जूते से फिर आप जूते ही संभालते रहेंगे। वैसे मैंने नहीं उतारना, मैंने तो चप्पल पहनी हुई है ना। ये वैसे बहुत ही खूबसूरत मंजर बना हुआ है। मिट्टी काफ़ी टाइम पहले उठाई गई है यहाँ से, तो अब जो पानी है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है शफाफ, और जो अंदर छोटी छोटी लेयर्स रह गई हुई हैं, क्या ही खूबसूरत मंजर बना रही है। मंजर सोने ही हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं असल में आपको रास्ता दे रहा था, मैं गिरा नहीं था, मैं आपको रास्ता दे रहा था। थोड़ा सा नीचे होके चल लेता है बंदा, कोई मसला नहीं। बिल्लियां भी आती हैं। बिल्लियां नहीं, परिंदे हैं ये। कुत्ते के होंगे, ये बिल्ली के हो गए, जिसके भी थे अच्छे हैं। बस अब जूता उतार लेते हैं, नहीं चलते। आ जाओ भी मुंडे, आ जाओ, जुतियाँ हाथ से फाड़ लो। ये सारा रास्ता क्रॉस करने के बाद वहाँ बाइक से हमने खड़ी कर दी थी आगे, क्योंकि बाइक से आ नहीं सकती थी, तो पैदल ही हम पहुँच गए अब बहते हुए पानी के पास। देखो इधर से किनारा मुनीम देखो भला पानी ठंडा गया था। पानी ठीक है, नहीं गर्म है, गर्म ही होगा जितना फ्लैट आ रहा है। इस तरफ लंबा सफ़र करके फ्लैट पानी आ रहा है तो ऑब्वियसली गर्म ही होगा थोड़ा। थोड़ा ठंडा है, जगह गर्म है। ये इस साइड से आ रहा है ना लेयर हल्की हल्की। मछली आई मुनीम, वो उधर यहाँ से पानी काला थोड़ा सा, नहीं तो मछली ने आ जाना था इस तरफ को। नहीं उसमें है बच्चे पानी। घुमा के नाला डेक में से आ गए हैं आप बाहर। अब चलते हैं घर को। भूख बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, कुछ खाते पीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है इंशाल्लाह। मुनीम भाई कह रहे हैं कि आज इंशाल्लाह यहाँ से निकलते हैं गुजरांवाला को, देखते हैं। अब मुनीम भाई जैसे कहेंगे फिर उस तरह का कोई स्टेप हमें भी लेना पड़ेगा। इतनी दूर से हमारे पास आए हैं स्पेशली, तो अब हमारे साथ जाएंगे आप। अब हमारे साथ जाएंगे आप। गिरते पड़ते आखिरकार हमने मोटरसाइकिल निकाल ही ली है नाला डेक में से। काफ़ी ज़्यादा रेत थी, बड़ी मुश्किल से निकली है। खैर अभी आखिरी हर्डल हमारी रह गई है, ये क्रॉस करते हैं और इंशाल्लाह पहुँचते हैं घर को। वो सामने जहाँ से रेत उठाने के निशान है वहाँ पे हम घूम रहे थे। अब आ गए सारे ब्रिज के ऊपर। ब्रिज के ऊपर से भी तो नज़ारा लेना चाहिए ना दरिया का। यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, अचानक से ज़्यादा। इसी तरह होता है ना ये नाला डेक का, कोई पता नहीं। यहाँ बीच में गहरा ऐसा लग रहा है जैसे टान डलवान है अचानक से। जी, नाला डेक का यही रोला है कि पता ही नहीं चलता कहाँ पे गड़ा काफ़ी गहरा हो जाता है। इधर से रेत निकाली हुई इसलिए कि पानी की, ये पानी के कटाव से। और नाला डेक की दूसरी साइड जिन दिनों पानी था, यकीन माने के नीचे देखा नहीं जाता था, इतना भयानक मंजर था। लेकिन अब पानी नहीं है तो इतना खूबसूरत लग रहा है। देखो सूरज भी गुरूब होने वाला है और सूरज का जो अक्स नीचे से बन रहा है ना, उसका क्या ही कहने। खाना शाना खा लिया और तैयारी हमने कर ली है।
मुनीम और मुफखर भी कह रहे हैं कि हम आए आपके पास, तो आप हमें छोड़ के आए अब गुजरांवाला। अब मैं इन्हें छोड़ने जा रहा हूँ, फिर आप लोग आओगे ना मुझे छोड़ने यहाँ, हाँ ठीक है? इससे कम लगे रहेंगे सारे। बैग तैयार कर लिए, अब निकलते हैं इंशाल्लाह। और इसी के साथ अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया। और रात हम मुनिम लोगों के साथ जब वो आगे थे गुजरांवाला, एक तो उनको रास्ता गाइड कर दिया थोड़ा सा, क्योंकि वो GPS की मदद से वहाँ तक पहुँचे थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया इस कंपनी का सारे दिन का। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद हो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।